नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आइए आज हम सभी जानते हैं दूधी घास के फायदों के बारे में। जी हाँ, वैसे तो दूधी घास दो प्रकार की होती है, बड़ी और छोटी। इसको संस्कृत में दुग्ध फेनी या नागार्जुनी के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में सबसे पहले, क्योंकि इस घास के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होता है, इसीलिए सबसे पहले आप सभी को इसका परिचय मैं बता दूं ताकि आपको इसे पहचानने में आसानी हो। यह भारत के सभी प्रदेशों में प्राप्त हो जाती है, यानी कि मिल जाती है। इसकी ऊंचाई 1 से 2 फीट तक और पत्ते इसके 1 इंच लंबे होते हैं। इस दूधी में रस कुछ एक दूध जैसा निकलता है। इस पौधे में कुछ छोटे छोटे रस ग्रंथियाँ भी होती हैं। इस दूधी में एक छोटी जाति भी होती है। दोनों के गुण धर्म एक जैसे होते हैं, यानी कि चाहे छोटी दूधी हो या बड़ी, दोनों के गुण जो होते हैं वो समान होते हैं। यह पेट के कीड़ों को मारती है और खांसी के लिए भी हितकारी होती है। इसके अलावा दांत में कीड़े हों तो बड़ी दूधी के मूल को चबा करके रस को मुँह में 2 से 4 मिनट तक रखने पर कृमि मर जाते हैं और वेदना ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा रक्तार्श में भी ये फायदेमंद है। बड़ी दूधी के पानों का रस 1-1 ग्राम मक्खन मिश्री के साथ 4 से 6 दिन तक रोज़ सुबह देते रहने से रक्तस्राव और दाह सहित बवासीर की बीमारी दूर हो जाती है। इसकी मात्रा भी जान लीजिए कि कितनी लेनी होती है, 10 से 20 बूंद, जी हाँ, या फिर सूखा हुआ चूर्ण 2 से 5 रत्ती आप लीजिए। लाभकारी पौधा है ये। आइए जानते हैं इस औषधि के फायदों के बारे में और इसके बारे में कुछ एक और जानकारी। दूधी या दूधिया घास इसे कहते हैं हम सभी। दूधी 2 प्रकार की होती है, छोटी और बड़ी। मैंने जैसे कि आप सभी को स्टार्टिंग में ही बताया, किसी भी दीवार के किनारे खाली बेकार पड़ी जगह नन्हे लालिमा लिए हुए छोटे छोटे पत्तों वाली दूधी नज़र आ ही जाती है। यह यूं ही उग जाती है। बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है इसको, और बड़ी दूधी के पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं। यह भी खाली जगह दीवारों के पास या बेकार पड़ी जगह पर दिख जाती है। इसका पौधा और पत्ते छोटी दूधी से थोड़े से बड़े होते हैं। अगर शौच बार बार आ रहा हो या कोलाइटिस की आपको समस्या हो तो दूधी चबानी होती है आपको, या फिर इसका सूखा हुआ पाउडर 1 चम्मच सवेरे शाम आपको लेना होता है। इससे आपको शौच की समस्या से निजात मिल जाती है या कोलाइटिस से। इसके अलावा अगर आप पेचिश से पीड़ित हैं तो ताज़ी दूधी पीस करके ज़रा सी फिटकिरी मिला करके ले लीजिए, आपको पेचिश से निजात मिल जाएगी। नक्सीर आती हो तो सूखी दूधी पीस करके मिश्री मिला करके लें, आपके लिए लाभकारी है। बच्चों के पेट में अगर कीड़े हो गए हैं तो इसका रस 1 से 2 चम्मच देना है आपको। इससे पेट के कीड़े तो मरेंगे ही, शक्ति में भी वृद्धि होगी। आदिवासी ग्रामीणों का तो यहाँ तक मानना है कि दूधी को कान पर लटकाने भर से ही पेट के कीड़े समाप्त हो जाते हैं। हरे पीले दस्त भी इसके रस से ठीक हो जाते हैं। मधुमेह की बीमारी हो या कमजोरी अधिक हो तो इसका 1-1 चम्मच रस सवेरे शाम लें, आपके लिए लाभकारी होगी। बाल झड़ते हों तो दूधी के रस के साथ कनेर के पत्तों का रस मिला करके बालों की जड़ में लगाएं। अकेला दूधी का रस भी लगा सकते हैं आप, आपके बाल स्वस्थ हो जाएंगे। ल्यूकोरिया की समस्या हो या गर्भधारण में समस्या आ रही हो आपको तो इसका पाउडर नियमित रूप से लें या इसका काढ़ा बना करके लें, आपको ये समस्या नहीं रहेगी। खांसी होने पर दूधी, इसके साथ काली मिर्च और तुलसी पत्ते को मिक्स करके लें, आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। ये पेचिश, संग्रहणी, आंव इत्यादि में सुखा करके लेने से लाभ करती है और पेट के कीड़ों का नाश करती है। इसके अलावा गांव के बुजुर्गों और वैद्यों का मानना है कि इसके पांचांग, यानी कि दूधी के पांचांग, आप सभी जानते हैं कि फूल, पत्तियां, बीज, छाल और जड़, ये मिलकर के किसी भी पौधे का पांचांग होता है, यानी कि 5 अंग होते हैं उसके। इसको छाया में सुखाकर इसके चूर्ण में बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर के 9 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ लेना है आपको। इससे शुक्र प्रमेह में लाभ होता है, यानी कि आपके दाम्पत्य जीवन को ये खुशहाल बनाने में लाभकारी होती है। इसके पांचांग का चूर्ण, बड़े गोखरू का चूर्ण और श्वेत जीरे का चूर्ण को बराबर मात्रा में मिलाकर उसमें चीनी मिलाकर के दिन में 3 बार दूध के साथ लेने से वीर्य में गाढ़ापन आता है। पांचांग के कल्क, इसके काढ़े को औटा करके बनाई गई टिकिया को हम इसका कल्क बोलते हैं। इसकी 50 ग्राम की टिकिया बना करके 50 मिलीलीटर तिल के तेल में जलाकर उस तेल से गठिया वात में आप सभी मालिश करें तो आपको लाभ प्राप्त होगा।
रजो अवरोध में इसकी जड़ का चूर्ण 1 ग्राम की मात्रा में देने से लाभ होता है। स्त्रियों के रोगों का ये नाश करता है। आइए जान लेते हैं इसके हानि के बारे में भी। दूधी का अगर अधिक मात्रा में उपयोग आप करेंगे तो ये हृदय के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है, इसीलिए इसका अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। ये तीखी, मलरोधक, गर्म, भारी, रुक्ष, वातकारक, स्वादिष्ट, वीर्यवर्धक, मल एवं कीड़ों को खत्म करने वाली होती है। दूधी का फूल 1 हाथ ऊंचा और लंबा होता है। छोटी दूधी में सलाई को भिगो करके रतौंधी में यानी कि रात में न दिखाई देने का ये रोग होता है। इसमें आँखों में सलाई को अच्छी प्रकार से फिरा देते हैं। कुछ देर बाद आँखों में बहुत तेज़ दर्द होगा जो 4 घंटे के बाद समाप्त हो जाएगा। ऐसा करने से एक बार में ही रतौंधी का रोग जड़ से चला जाता है। दूधी के पांचांग के रस तथा कनेर के पत्तों के रस को मिला करके सिर के गंजे स्थान पर लगाने से बाल सफ़ेद होना बंद हो जाते हैं तथा गंजापन दूर हो जाता है। 2 ग्राम दूधी की जड़ को पान में रख करके चूसने से हकलेपन के रोग में लाभ मिलता है। छाया में सुखाई हुई दूधी में बराबर मात्रा में सेंगरी मिश्री मिला करके खूब बारीक चूर्ण बना लेते हैं। इससे रोजाना सुबह और शाम 1-1 चम्मच दूध के साथ लेने से नक्सीर तथा गर्मी दूर हो जाती है। चेहरे के कील मुहासे और दाद पर दूधी का दूध लगाने से लाभ होता है। जब किसी औरत के स्तनों में दूध आना बंद हो जाए तो इसका दूध आधा ग्राम से 1 ग्राम की मात्रा में 10 से 20 दिन सुबह शाम पिलाने से स्त्री के स्तनों में दूध की वृद्धि होती है। दूधी के पांचांग का रस निकाल करके 10 से 20 बूंद को लेकर या पांचांग के बारीक चूर्ण को लगभग 1 ग्राम का चौथा भाग से लेकर के लगभग आधा ग्राम की मात्रा में पीने से स्त्री के स्तनों में दूध की वृद्धि होती है। 5 से 10 ग्राम दूधी के पांचांग के काढ़े या रस में 1 चम्मच शहद मिला करके पीने से दमा का रोग ठीक हो जाता है। 2 ग्राम दूधी के पत्तों का चूर्ण या बीजों की फंकी देने से बच्चों के अतिसार यानी कि दस्त में लाभ होता है तथा पेट के कीड़े मर जाते हैं। जड़ सहित 11 पौधे दूधी और 11 काली मिर्च पीस करके सुबह निहार मुंह पिलाइए। इससे खूनी पेचिश में तुरंत लाभ प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, तो देखा आप सभी ने कि आप सभी के लिए दूधी कितनी लाभकारी औषधि है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, पर यह बहुत ही गुणकारी औषधि है। अगर आपको इसका प्रयोग आता है तो, अन्यथा आप ज़्यादा मात्रा में खुद से इसका प्रयोग न करें। ध्यान रखें कि किसी गुणकारी या फिर ज्ञानवान वैद्य की सलाह लेकर के ही और उनके मशवरे के अकॉर्डिंग इसकी मात्रा अपने लिए सेट करें और इसका इस्तेमाल करें तो आपके लिए ज़्यादा लाभकारी होगी। अन्यथा अगर आप ऐसे इसका लाभ लेना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि ज़्यादा मात्रा में कभी भी न लें। इसको उचित मात्रा में लें, कम मात्रा में लें। ज़्यादा दिन तक ले सकते हैं आप, लेकिन कम मात्रा में लें, ज़्यादा मात्रा में न लें। ये बेहद ही ज़रूरी है जानना आप सभी के लिए। ये थी आज की जानकारी। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक अन्य बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, एक अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।